अस्सलाम वालेकुम। एसएम राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आज पेश खिदमत आपके सामने एक मज़मून उर्दू ड्रामा थिएटर पॉपुलर लिटरेचर के हवाले से। पॉपुलर थिएटर हमारे नज़दीक पॉपुलर थिएटर से मुराद अवामी थिएटर है। आम इंसान, आसान ज़बान और मानूस थिएटर यकल मुहावरे आइडियम से गहरे तौर पर मुताअस्सर होते हैं। ऐसे ड्रामे थिएटर में आम इंसानों की कहानियाँ स्टेज होती हैं। उनके दुख सुख, उनके मसाइल, उनकी परेशानियों और समाज में दर आई हुई बदउनवानियों को मुतहर्रिक लहब लहजा में पेश किया जाता है। उन ड्रामों में पेश किए गए मौज़ूआत आम लोगों को आगाही के मंजिलों से गुजारते हैं, उन्हें बाखबर करते हैं और ज़िंदगी की जद्दोजहद के लिए तैयार करते हैं। ब्रेख्त का थिएटर, उत्पल दत्त के ड्रामे, औरंग पोकापड़ का ड्रामाई सियासी असलूब, सफदर हशमी की पेशकश, नुक्कड़ नाटक की कारगुजारियाँ हमें ये बावर कराती हैं कि आदमी की कायनात ही पॉपुलर और मकबूल आम अदब का असल मस्दर और मरकज़ है। ये ड्रामे थिएटर सियासी और समाजी सतह पर नाज़रीन को बालिग़ नज़री अता करते हैं और समाज और माहौल में तग़य्युर और तबद्दुल का सबब बन जाते हैं। ऐसे मकबूल ड्रामे समाज की तरक्की की राह में मावनत ही नहीं करते, बल्कि आवाम को उनकी सतह से बुलंद करते हुए इनकलाब और ख्वाब की राह हमवार करते हैं। ऐसे ड्रामों की हकीकी नौयत तरक्की पसंदी को राह देती है। ड्रामाई तदबीर गरी में ड्रामा निगार रवायत से एक नौ का इनराफ करते हुए पेशकश का ताज़ा लहजा और असलूब इख्तियार करता है और समाज की तफसीर और ताबीर नेज़ मुहासबे में नाक़दाना और नोकदार बसीरत का इजहार करता है। इस तरह के थिएटर में जिस्म की ज़बान, बॉडी लैंग्वेज, गीत एक नौ की बरहाना बयानी और नुक्ते अंजाम की तरफ पहुँचते सफाई और मसाइल के मुतबादिल हल अहम अनासिर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। समाज की फ़र्द गुज़ारिशों पर सख्ती से ख्याल का इजहार किया जाता है और आवाम के सामने बदउनवानी, बेइंसाफ़ी, खलल और समाजी ढांचे के नासूर को निशाना बनाया जाता है। क्योंकि ऐसे ड्रामे आवाम के सामने पेश हुआ करते हैं, इसलिए ड्रामा निगार को मुसलसल नए मुहावरे, नई ड्रामाई तराकीब, डिवाइसेस और नित नए कंपोजिशन की तलाश में सरगर्दा रहना पड़ता है और पेशकश को तख्लीकी सतह पर फ़ाल रखना ज़रूरी होता है। मौसीकी, आवाज़ की लहरों, शोर के इमदादी सलीक़ों और ख़ामोशी के मुख्तसर मगर बेमिसाल मौक़ों के इस्तेमाल से गुज़र कर ये तमाशा ड्रामा वक़ूए नाज़रीन के ज़हन में समाज के लिए तनक़ीदी शऊर पैदा करता है। अपनी पेशकश में ताज़ाकारी और इख्तिराई क़ुव्वत के बिना पर ये ड्रामे न सिर्फ ज़बान आम बल्कि अक्सर सूबाई और इलाकाई खुशबुओं से भरपूर हुआ करती है और आम लोग भी इसकी पेशकश में शरीककार होते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि ये शहरी
تھیٹر ہو یا گاؤں کی فضا میں اسٹیج کیا جانے والا ڈرامہ ہو، بلکہ اکثر تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ گاؤں کے لوگ اپنی اداکاری، موسیقی اور گیت کے ساتھ تھیٹر کی جڑوں کو شہروں میں بھی توانا کرتے ہیں اور سماجی حقیقت نگاری کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ حبیب تنویر اس طرح کے مقبول تھیٹر کی زندہ مثال بن کر ہمارے زمانے میں شہرت کی بلندی پر چمک رہے ہیں۔ اس طرح کے ڈراموں کی ایک اور خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ڈرامے کا متن سبک لسانی اور ڈھانچے پر تیار ہو کر حیرت انگیز طور پر لوکلائزڈ ڈکشن سے ہم آمیز ہوتا ہے۔ یہ ڈکشن اپنے آپ میں بہت سنجیدہ، تہذیبی اور علمی ضیاء سے منور نہیں ہوتا، بلکہ اسپوکن ڈائیلاگ کے طور پر اپنی منفرد شناخت اور صحت رکھتا ہے۔ ایسا ڈکشن ہر دم توانا ہوتا ہے اور کبھی مفلوج نہیں ہوتا، بلکہ اپنے مخصوص کولاکولا آہنگ، مختلف بولیوں کے آمیز سے اور موسیقیت سے مملو ہو کر ناظرین کے لیے سرخوشی اور مسرت کا باعث ہوتا ہے۔ اس طرح ڈرامہ نگار اور ہدایت کار ہمیشہ اجتماعی آبادی کی بقا اور تحفظ کے مسائل پر اپنی توجہ مرکوز رکھتا ہے۔ یہاں فرد اہم نہیں، بلکہ پورے سماج میں امن اور سکون اور انصاف کی اہمیت پر زور دیا جاتا ہے۔ اتپل دت کی کتاب ٹوورڈز اے پولیٹیکل تھیٹر اور صفدر ہاشمی کے مضامین کا مجموعہ دا رائٹ ٹو پرفارم ایسے ہی خیالوں کی گونج سے بھرے پڑے ہیں۔ ایسے مختصر ڈرامے سڑک کے نکڑ پر، چوراہے پر یا کسی فیکٹری کے سامنے، بلکہ اکثر تو الیکشن کے زمانے میں مسلسل اسٹیج کیے جاتے ہیں اور عوام کی زندگی اور ان کی رائے کو متاثر کرتے ہیں۔ بیشتر ڈرامہ نگار ان کے ڈرامے بائیں محاذ کی سیاسی پارٹیوں سے نظریاتی ہم آہنگی رکھتے ہیں اور مباحثے قائم کرتے ہوئے عملی پیشکش کے حوالے سے عوام کے مسائل اور ان کا حل پیش کرتے ہیں۔ سماجی سطح پر تھیٹر میں نفس مضمون کو جسمانی حرکتوں اور گیتوں کے حوالے سے پیش کرتے ہوئے تھیٹر گروپ اور اداکار کو بھی تازگی اور گہری حیثیت کا احساس ہوتا رہتا ہے اور ناظرین بھی اپنے سامنے اداکاروں کو پرفارم کرتے ہوئے دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں۔ اکثر مقام پر بیانیہ کی صورت اختراعی طور پر نکھرتی اور سنورتی جاتی ہے، بلکہ عین ڈرامہ کرتے ہوئے بھی اس میں مناسب تبدیلیاں، امپرووائزیشن کی جاتی ہیں۔ نئے نئے پیکرات جنم لیتے ہیں، نئے نئے اسلوب میں بیانیہ کی تربیت بھی بدلتی جاتی ہے، بلکہ ورکنگ اسکرپٹ میں ہمیشہ ہی تازگی اور ندرت کے لیے جگہ ہوتی ہے۔ تھیٹر کی یہ صورت نکڑ ناٹک میں ملتی ہے۔ حقیقتوں کے پھیلتے ہوئے لمحوں کو، آوازوں کو، جسم کی حرکتوں کو نئی طرز میں پیش کرنے کا جواز اسکرپٹ میں از خود نکلتا ہے۔ مثال کے طور پر صفدر ہاشمی کی پیشکش بادل سرکار کے بنگلہ ڈرامے، اتپل دت کے سیاسی ڈرامے، جاترا اور دیگر لوک ناٹک میں امپرووائزیشن ایک اہم قدر ہے اور عوامی مقبولیت اور محبوبیت کی ضمانت بھی ہے۔ ایک ذرا بریختین انداز میں حبیب تنویر کے ڈرامے بھی ایسی صورتحال کا مظاہرہ پیش کرتے ہیں۔ اکثر نئے واقعات، نئے مناظر جوڑے جاتے ہیں اور عصری حیثیتوں کا مؤثر بیان جاری رہتا ہے۔ پیشکش کے طریقہ کار میں سریع الفہم علامتوں اور پیکروں کا استعمال ہوتا ہے۔ ان علامتوں اور پیکروں کی آسان تفسیر کے لیے ماسک اور ڈریس کوڈ میں بھی ترمیم کی جاتی ہے۔ ناچ گانے، مائم، راوی، کمنٹیٹر اور اس طرح کے دوسرے تھیٹریکل طریقہ کار ڈیوائس کی شمولیت سے ڈرامے قبول عام کی سند پاتے ہیں اور گڈ تھیٹر کا احساس قوی ہوتا ہے۔ عام پاپولر ڈرامے کا یہ نظریہ یک رخا ہے کہ یہ صرف مسرت اور کہکہوں کا جواز بنتے ہیں، بلکہ ایک نو کی بصیرت بھی اس کی قبولیت کی ضمانت ہے۔
ड्रामा किसी भी ज़बान में हो, ड्रामा का मखसूस आइडियम में अवामी जबलत और नफ्सियात से गहरे तौर पर वाबस्ता हुआ करता है। इंसानी ज़िंदगी में रूनुमा होने वाले वाक़यात का फ़नी इजहार नहायत ठोस अंदाज में पेश किया जाता है। यहाँ तजरीद की सतह बुलंद नहीं होती, लिहाजा ख़्याल को हकीकत का रूप देने में देर नहीं लगती और इंसान की बुनियादी ख्वाहिशों यानी तफरीह और तालीम का मकसद पूरा हो जाता है। मॉर्टन एसिलन अपनी किताब एन एनाटॉमी ऑफ ड्रामा में लिखते हैं, द प्ले इंस्टिंक्ट इज़ वन ऑफ द बेसिक ह्यूमन डिवाइसेस essential for the survival of the individual as well as of the species। वो आगे चलकर ये भी कहते हैं कि ड्रामा नाज़रीन के लिए हिदायत और ज़हनी रवैये में तब्दीली के लिए नहायत अहम हरबा है और समाजी फ़िलासफ़र इसे एक ऐसा तरीक़ेकार बताते हैं जो समाजी किरदारों को इंटरनलाइज करने में मदद देता है। यहाँ ये वाज़ेह करता चलूँ कि ड्रामा की एक किस्म तरबिया की होती है जिसका मकसद आमियाना ज़ौक़ की तस्कीन होती है। हल्के फुल्के अंदाज में मखसूस तर्ज की कहानियों पर मुबन्नी मज़ाहिया पेशकश नाज़रीन को वक्ती तौर पर मुसर्रत बल्कि भरपूर कहकहे फुल थ्रोट्स लाफ्टर से हमकिनार करती है। हमारी ज़बान में भी तबाज़ात और तर्जुमा के हवाले से ऐसे ड्रामे मौजूद हैं। मसलन बीवियों का मदरसा, सलीम शेरवानी की शादी, दो कश्तियों का सवार, अदरक के पंजे, टुकड़े गुलाब के, शीशे का घर वगैरह। ऐसे ड्रामे तंज़ो मज़ाक के हवाले से ज़िंदगी की कोताहियों और इन्हितात पजीर क़ुव्वतों को मुसर्रत आमेज़ हरकत व अमल से निशाना बनाते हैं और फिर इंसान की फ़तहमंदी के गीत कहानी के अंजाम तक पहुँचते हैं। लेकिन यहाँ तरबिया शक्ल या कॉमिक रिलीफ हाई कॉमेडी तक पहुँचती है तो मामला नाकाबिल फ़हम हो जाता है। उर्दू ड्रामे की इब्तिदा भी मगरिब के ड्रामों के अंदाज में हुई, लेकिन जल्द ही ये अपने हालात, मसाइल, दर्द व गम और ख़ुशी से जुड़ गया। इस हवाले से उर्दू में आवाम की पसंद और नापसंद से वाबस्ता पहला ड्रामा इंद्रसभा 1854 ही करार पाएगा। इंद्रसभा पॉपुलर थिएटर की पहली रोशन मिसाल नज़र आता है। रहस्य के नाम पर वाजिद अली शाह ने ड्रामे की दुनिया में एक नौ की हलचल पैदा की थी, लेकिन इंद्रसभा में रक़्स, मौसीकी, गीत, मंजूम कलाम, मुरस्सा गुफ्तगू, लाल परी, सस परी वगैरह पहली बार दिलचस्पी, तफरीह, निशात तबा का एक वसीला बनाने के गालिब रुझान के तौर पर सामने आए और लोगों को इस कदर पसंद आए कि इसकी मकबूलियत और महबूबियत के तर्ज पर बहुत सारी सभाएं लखनऊ में पेश होती रहीं। इस एक इंद्रसभा की रवायत पर सभाओं का ये काफ़िला चल पड़ा जो अवामी मियारात और इंसलाकात का पता देता है। रस्म के हवाले से ज़र्क बर्क लबास, रक्कासों के घुंघरुओं की आवाज़ और गानों की लज्जत ने लोगों के ज़हनों को बेहद मुतासर किया। मौसीकी लोगों की दिलचस्पी की बुनियादी वजह करार पाई और ग़ज़लों के हवाले से ड्रामे की सूरत और रफ्तार को धीरे धीरे बढ़ने में मदद मिली। ज़मीं पे आएंगी राजा के साथ सब परियां, ज़मीं पे आएंगी राजा के साथ सब परियां, सितारों के महे अनवर की आमद है। ऐसे ही इतलात और गज़ल सराई के साथ लोगों का इंटरटेनमेंट मकसूद था। ऐसी इतलात और गज़ल सराई के साथ लोगों का इंटरटेनमेंट मकसूद था। मसाइल से मज़मून पेवस्ता नहीं था और न ही इब्तदा में इसकी ज़रूरत महसूस की गई, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि घुंघरुओं की ताल, रक़्स व नग़मा की सदा और गज़लों की तहज़ीबी फ़ज़ा ने थिएटर को पॉपुलराइज़ करने में बड़ा अहम रोल अदा किया है। अभी आप एस.एम. राशिद से उनकी अदबी दुनिया में एक
مضمون سن رہے تھے، پاپولر تھیٹر۔ پاپولر تھیٹر کا یہ پہلا قسط ہے۔ بہت جلد ہم آپ کے سامنے اس کی آخری اور دوسری قسط پیش کریں گے۔ لیکن دوستو، اس مضمون کے خالق کون ہے یہ مجھے علم نہیں ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ ہندوستان کے اردو دا طبقہ کے یقیناً کوئی اہم شخصیت ہیں جنہوں نے اس مضمون کو لکھا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ میں سے کوئی، اور یقیناً جو لوگ تھیٹر کرتے ہیں انہیں علم ہوگا کہ اتنا خوبصورت مضمون کس نے لکھا ہے، تو مہربانی کر کے آپ لائک کر کے، کمنٹ کر کے، شیئر کر کے ہمیں اس بات کا علم دیں گے کہ یہ مضمون کا خالق کون ہے، تاکہ میں اپنے آئندہ اس کے دوسرے ایپیسوڈ میں، دوسری قسط میں ان کے نام کے ساتھ آپ تک پہنچ سکوں۔ تب تک کے لیے SM راشد کی ادبی دنیا کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔